आज के सेशन में हम एमआईएस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। एज अ अकाउंटेंट जब आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो वहाँ पे आप एक जॉब प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलेगा एमआईएस रिपोर्टिंग। एमआईएस का मतलब होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। ये बेसिकली एक इंटरनल रिपोर्टिंग होता है जो आपको आपके मैनेजमेंट को देना होता है। ये जो रिपोर्टिंग होता है ये अकाउंट्स में मस्ट होता है, आपको आना चाहिए। ये रिपोर्ट मोस्टली एक्सेल पे प्रिपेयर किया जाता है और ये जो रिपोर्ट है एमआईएस का रिपोर्ट होता है ये बेसिकली डिफर करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी ज़्यादा एमआईएस रिपोर्ट मांगती हैं, कुछ कंपनी कम एमआईएस रिपोर्ट मांगती हैं। तो एज अ अकाउंटेंट आपको मिनिमम जो कॉमन एमआईएस रिपोर्ट है जो बेसिकली आपको जनरली जो हर कंपनीज में रिक्वायर्ड होता है जो बनाई जाती है, वो बेसिकली हम आज के सेशन में यहाँ पे सिंपल भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है एमआईएस रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। अब ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली मंथली बेसिस पे भी बोला जा सकता है, क्वार्टरली पे भी बोला जाता है, फिर हाफ ईयरली जो भी आपके मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, जिसे हमने बताया ये मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट है। तो ये जो सेल्स रिपोर्ट होगा मतलब आपके जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेल्स परफॉर्मेंस क्या है वो जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट मांगा जा सकता है। इसके अलावा आपको बेसिकली जो भी आपका परचेज है, मान लेते हैं आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग से हैं तो वहाँ पे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर फिनिश गुड्स परचेज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो उसका बेसिकली जो रिपोर्टिंग है, उसका जो कॉस्टिंग है या फिर जो एक्सपेंसेस हो रहा है, करेक्ट है, क्या क्या एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड है, उसका आपको एक रिपोर्ट मांगा जा सकता है। डिपेंड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जैसे आपको रिक्वायर्ड हो। बजट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एमआईएस अकाउंट्स का रिपोर्ट जो बेसिकली आपको मांगा जा सकता है। बजटिंग का मतलब है कि आने वाले जो आपके बेसिकली मंथ्स है, फिर जो टाइम लिमिट है, आने वाले जो आपके मंथ्स हैं वहाँ पे आपके बेसिकली जो एक्सपेंसेस होंगे या जो इनकम होंगे उसका बजटिंग क्या किया, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग ही कंपनी जो बेसिकली रन करती है, तो एक प्रोजेक्शन बनाती है, तो वो आपको बेसिकली बोला जा सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट होता है, तो वो आपको मंथली या क्वार्टरली बेस पे भी मांगा जा सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है तो वो भी आपको वहाँ पे मांगा जा सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पीएनएल बैलेंस शीट के साथ आपको कैश फ्लो भी मांगा जा सकता है। तो आप कभी देखेंगे तो बहुत सी कंपनी में मंथली या क्वार्टरली बेस पे भी क्लोजिंग होता है, क्योंकि उन्हें मैनेजमेंट को क्या करना होता है, रिपोर्ट देना होता है। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट है, पीएनएल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, ये भी आपको बेसिकली प्रोवाइड करना पड़ सकता है। कैश फ्लो से बेसिकली ये पता चलता है कि कंपनी का उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना कैश इनफ्लो एंड कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, क्योंकि कंपनी में क्रेडिट पीरियड पे बिजनेस चलता है, तो क्रेडिट पीरियड में चलने की वजह से वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता कि कंपनी में कैश कितना और इनफ्लो हो रहा है कितना आउटफ्लो हो रहा है, तो इसके लिए कैश फ्लो भी मांगा जा सकता है आपसे। इन्वेंट्री रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि अगर आपकी कंपनी, जैसे हमने बताया कि ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है या फिर सर्विस इंडस्ट्री से भी है, तो वहाँ पे इन्वेंट्रीज बेसिकली कितने हैं, क्या क्लोजिंग स्टॉक है, फिजिकल से वो मैच है क्या वगैरह, तो ये सब चीजें बेसिकली आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट में देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल का एजिंग रिपोर्ट। जब आप कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे मैनेजमेंट को इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है कि आपकी कंपनी को किससे पैसा लेना है और किसको पैसा देना है। तो यहाँ पे ये तो हो गया कि आपका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना लेना और कितना देना है, लेकिन वहाँ पे उसको एजिंग वाइज मांगा जा सकता है। एजिंग वाइज मतलब 15 से 20 दिन में कितना पैसा आना है या फिर देना है, 30 to 45 डेज में कितना देना है, 45 to 60 डेज में कितना देना है, तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में बेसिकली वो आपसे एजिंग रिपोर्ट मांग सकते हैं इस प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको एजिंग रिपोर्ट भी बेसिकली बनाना आना चाहिए। मोस्टली आपको एक्सेल वगैरह में प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आपका बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट, आप लोग एज अकाउंटेंट बैंक रिको करते ही हैं, तो बैंक रिको का भी आपको रिपोर्ट देना पड़ सकता है, ये भी आपका एमआईएस रिपोर्ट है। एंड कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट मतलब कौन से जो लोकेशन है, कौन से डिपार्टमेंट का क्या कॉस्टिंग है, तो कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट बेसिकली बनाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कॉस्ट को जो है कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट आपसे मांगा जा सकता है। ये आपको डिपार्टमेंट वाइज भी मांगा जा सकता है, फिर लोकेशन या ब्रांच वाइज भी मांगा जा सकता है। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट, ये बेसिकली रिपोर्ट होता है, ये एनालाइज करने के लिए होता है कि आपका जो कंपनी है उसका परफॉर्मेंस कैसे है। जैसे आप देखेंगे तो क्विक रेशियो, करंट रेशियो से बहुत सारे रेशियो आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे आपके एकेडमिक में, तो ये रेशियोज आपको प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करना है ये भी आपको एमआईएस रिपोर्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि उनको पूरा रिपोर्ट पढ़ने का वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो हो सकता है टाइम नहीं हो, क्योंकि वो अलग अलग वर्क में बिजी है, तो वो रेशियोज को भी कभी कभी इवेलुएट करके जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बेसिकली वहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में आज के सेशन में हमने समझा कि अगर आप अकाउंट्स में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एमआईएस रिपोर्ट पूछा जा सकता है अकाउंट्स का। तो दीज आर द कॉमन एमआईएस रिपोर्ट, इससे ज्यादा भी एमआईएस रिपोर्ट आपसे मांगा जा सकता है, क्योंकि ये कंपनी टू कंपनी, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट होता है। फिर भी आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।